Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our third chapter, Two Stories of Light. So, here comes the second part, the black airplane, aeroplane. So, इस स्टोरी के अंदर एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताया जाएगा. So, it's a little creepy one. Let's hear it. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping country side. तो ये कह रहे हैं कि मे जो मून है वो मेरे ईस्ट में से उग रहा था मेरे पीछे. एंड मतलब जो अगर ईस्ट पीछे है तो आप किस तरफ जा रहे हो? वेस्ट. ठीक है, तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, मून आपके पीछे उग रहा है ईस्ट में से. स्टार्स हैं वो मेरे सामने शाइन कर रहे हैं स्काई में, और ज़्यादा क्लाउड्स भी नहीं हैं. आई वॉज़ हैप्पी, मैं खुश था. क्या कर रहा था? बहुत ऊंचाई पे था मैं, और जो कंट्री साइड मतलब होता है गांव वाला एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते. कंट्री साइड में सारे लोग सो रहे थे और मैं उनके ऊपर था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं क्या कर रहा था? मैं एक डकोटा प्लेन, बहुत पुराना प्लेन होता है, डकोटा प्लेन उड़ा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बींग विद माई फैमिली. मैं अपने हॉलीडे के बारे में सपने ले रहा था और सोच रहा था कि मतलब अपने परिवार से मिलने के बारे में काफ़ी एक्साइटेड था. आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपनी घड़ी देखी और टाइम क्या हो रहा था? 1:30. ठीक है. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को, मतलब अगर कोई प्लेन किसी जगह से उड़ रहा है तो वो नीचे कंट्रोल रूम से बात करते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं. उसने कहा कि कंट्रोल रूम से बात कर लेता हूँ. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो नोज़ के पास से, प्लेन के नोज़ के पास से नीचे देखा तो उन्हें एक बड़ी सी सिटी दिखाई दी और काफ़ी सारी लाइट जल रही थी. तो वो समझ गए कि वो पेरिस में है. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर. उसने कहा पेरिस कंट्रोल मतलब जो नीचे बैठे लोग होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि प्लेन को कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो मतलब बताते हैं. जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाले होते हैं ना हमारे पुलिस वाले, वैसे वो बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है. फिर वो अपना प्लेन बताता है कि डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हेयर मी, क्या मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर बोलते ही मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो गया. द वॉइस फ्रॉम द ऑडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो में से एक आवाज़ जल्दी आई. DS-088, आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. तो कहते हैं हाँ, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आपको 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ना पड़ेगा अगर आपको सही डायरेक्शन में जाना है तो कहते हैं ओवर. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड. उसने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया, फिर उसने अपने फ्यूल टैंक में को स्विच किया और किस तरफ मुड़ गया? 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ गया, इंग्लैंड की तरफ. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. उसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट तक तो पहुंच ही जाऊंगा. रात के 1:30 बजे थे. उसने कहा कि सुबह ब्रेकफास्ट तक तो मैं पहुंच जाऊंगा. एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट. सब अच्छा जा रहा था और उसने सोचा कि फ़्लाइट काफ़ी ईजी है. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. तब उसने देखा कि क्लाउड्स, बादल, स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफ़ानी बादल, दे वर ह्यूज, वो काफ़ी बड़े थे. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वो ऐसे लग रहे थे कि बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन हैं और वो मेरे सामने खड़े हो गए थे. आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्लू टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. तो उसे पता था कि वो बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता और ना ही वो साइड में से टर्न मार सकता है. इतना फ्यूल नहीं था कि वो उसके साइड में से निकाल सके, इतना फ्यूल नहीं था उसके पास. आई ought टू गो बैक टू पेरिस. उसने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना पड़ेगा.
आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट। पर उसने सोचा कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट खाना है। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और मैंने क्या किया, अपने जो पुराना प्लेन था वो उस तूफ़ान के अंदर घुसा दिया। ठीक है, अब वो तूफ़ान के अंदर घुस गया है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। क्लाउड्स के अंदर एकदम सब कुछ अंधेरा था, सब काला हो रखा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई देना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर। जो पुराना एयरप्लेन था वो हवा में झटके खा रहा था या वहाँ गिर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास की तरफ देखा। कंपास वही होता है जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं एक्चुअली। आई कुडंट बिलीव माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि कंपास है वो घूमे जा रहा था। कंपास कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा था, वो सर्कुलर घूमे जा रहा है। इट वॉज डेड, वो ख़त्म हो चुका था, कंपास ख़राब था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, जो बाकी की मशीनें भी थी वो भी ख़राब हो चुकी थी। आई ट्राइड द रेडियो, तो मैंने रेडियो पे ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी। उसने पेरिस कंट्रोल को वापस लगाया जो 150 किलोमीटर पीछे था। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना उसका रेडियो काम कर रहा था, ना कंपास काम कर रहा था, और उसे पता नहीं था वो कहाँ पे है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफ़ान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन। It had no lights on its wings but I could see it's flying next to me through the storms. तभी उसे तूफ़ान में क्या दिखता है, काले बादलों में एक प्लेन दिखाई देता है। उस प्लेन के ऊपर कोई लाइट नहीं थी बट फिर भी वो दिखाई दे रहा था कि वो साइड में से उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, वो पायलट का फेस देख पा रहा था। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसने आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और जो हमारा पायलट है वो काफ़ी खुश हो गया कि एक और इंसान है मेरे साथ क्लाउड में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। वो जो नया प्लेन आया था उसने इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। मैंने सोचा कि उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना प्लेन थोड़ा नॉर्थ की तरफ घुमा लिया ताकि मैं उसको ईजीली फॉलो कर सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं काफ़ी खुश था एक अजीब से एरोप्लेन को एक कहते हैं ना ओबीडियंट, मतलब अच्छे बच्चे की तरह उसको फॉलो कर रहा था। जैसे कोई पेरेंट्स या बड़ा हमें बताता है ना वहाँ चलो तो हम चुपचाप चलने लगते हैं, वैसे ही मुझे अच्छा लग रहा था कि किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे बाद भी वो प्लेन मेरे आगे ही उड़ रहा था क्लाउड्स में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरे जो प्लेन है उसके अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए ही फ्यूल था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, अब मुझे वापस डर लगने लग गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, पर वो धीरे धीरे फिर नीचे जाने लगा सामने वाला प्लेन, तो मैं उसे फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तभी मैं क्लाउड से बाहर आया और मुझे सामने 2 लाइट्स की स्ट्रेट लाइन दिखाई दी, मतलब रनवे दिखाई देने लग गया। रनवे वही जहाँ पे प्लेन उतरता है, उसके साइड में दोनों तरफ लाइटें लगी होती है ताकि अंधेरे में भी वो दिखाई दे। इट वॉज अ रनवे, वो एक रनवे था। वो एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं पलटा और वो ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढने लगा, मेरे फ्रेंड को, पर जो आसमान था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रहा था। आई लैंडेड एंड
and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतरा और मुझे बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हुआ कि मैं अपना प्लेन छोड़ के भाग रहा हूँ फटाफट कंट्रोल टावर की तरफ. आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. मैं कंट्रोल रूम में गया और वहाँ पे एक औरत थी, उससे मैंने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ. शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा और हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन. अब देयर इन द स्टॉर्म, वो भी उस तूफ़ान में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, और कोई एरोप्लेन हवा में नहीं उड़ रहा. यूअर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, आपका प्लेन ही था जिसे मैं रेडार में देख पा रही थी. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट द कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. तो वो कौन था जिसने बिना कंपास और बिना रेडियो के मेरे हेल्प की और जब मेरे टैंक में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज बैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन था वो ब्लैक अजीब सा एरोप्लेन में फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के तूफ़ानों में तैरता हुआ. सो दैट वॉज अवर स्टोरी. इट वॉज लाइक सम गोस्ट या कुछ भूतिया एरोप्लेन था जिसने हमारे पायलट की जान बचा ली. सो इट्स अ क्रिपी स्टोरी, काफ़ी डरावनी है, बट इट वॉज हेल्पफुल. सो आई होप you have understood this much. Write down the question answer, submit to your subject teacher. That's all for today. Thank you and have a nice day.